चलिए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। तो नया चैप्टर का नाम सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। ठीक है, सवाल के अंदर तो क्या करते हैं गुरुजी प्यारे बच्चे, पहले एक मेथड को सीखते हैं। पहले मेथड का नाम है बाई सेक्शन मेथड गुरुजी। ठीक है जी। तो बाई सेक्शन मेथड क्या कहता है गुरुजी, पहले हमारी बात को जरा सुनते हुए बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो एक दो सवाल में ही आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। कैलकुलेटर सभी लोग अपना अपना निकाल लें। आज बिना कैलकुलेटर के प्यारे गणित नहीं चलेगा। मैंने भी निकाल लिया प्यारे अपना। तो प्यारे बच्चे, जो कैलकुलेटर के बिना चलेंगे प्यारे, वो सवाल को नहीं कर पाते। ये चैप्टर बड़ी टेंशन देता है। ठीक है, इक्का दुक्का सवाल तो कर लोगे, लेकिन बाकी सवालों को ये नहीं कर पाते प्यारे बच्चे। चलो जी, बाकी आपकी मर्जी गुरुजी। कोई भी सवाल प्यारे बच्चे इसमें भी है, जो ऐसा प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा, कोई भी सवाल किसी भी मेथड से करो प्यारे, है ना जी, आंसर में कोई फर्क नहीं आता। बस रूल बिल्कुल अलग है प्यारे। -x-1 इक्वल टू 0। ठीक है जी। सबसे पहला काम होता है, पूरी क्वेश्चन को f(x) मान लिया जी। तो सबसे पहले कहते हैं f(0), 0 की वैल्यू -0 -1, f(1), 1 का क्यूब -1 -1, f(2) प्यारे 2 का क्यूब -2 -1। तो प्यारे बच्चे कहते हैं -1। ये सब कैलकुलेटर निकालेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी। ये भी वैल्यू -1। प्यारे बच्चे 8 -3 वैल्यू पॉजिटिव, है ना जी। बस हमें यही देखना पड़ता है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ज्यादातर सवालों में रूट हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव से चलेंगे सवाल के अंदर। तो कहते हैं कि देयरफॉर द रूट लाइज बिटवीन 1 एंड प्यारे 2 के बीच में लाइज करेंगे। हमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये मेरे मालिक कैलकुलेटर को क्यों नहीं अलाउ करते प्यारे, उसका खाना आप भुगतभोगी हो। जो आपके सीनियर थे प्यारे बच्चे, उन्होंने कॉलेज में जाके जे, अब तुम दिन में एक बच्चे को किसी को कैलकुलेटर सिखाने बैठ गए भाई चांद, उसकी समझ में तो आएगा ना, तुम्हारी समझ में ना आ रहा प्यारे। अब यदि दोस्त को तुमने कैलकुलेटर सिखा दिया और उसकी समझ में नहीं आएगा, वो तो टीचर से जाके कह देगा सर ये तो नकल करके ले जावे। ठीक है, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी तुमने खुद मारी, आपके सीनियर ने मरवाई मेरे मालिक, तो उसके जिम्मेवार मैं कोई हूँ प्यारे। ठीक है जी। ये तो प्यारे बच्चे पूरा काम कैलकुलेटर करता, हमें कुछ नहीं करना प्यारे बच्चे। हमें तो पापड़ से बेलने कहते हैं सवाल के अंदर। आइए, तो जैसे जैसे मैं कहूंगा सबसे पहले वैसे वैसे काम को करेंगे। पहले ऑन का बटन दबाएं, पहले मेमोरी को क्लियर करें। पहले इतनी बात को फटाफट लिख लें अपनी कॉपी पे। हमारे सभी होनहार छात्राएं छात्रों, जो मैंने बताया प्यारे बच्चे आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है, कृपया अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है जी। मेरे साथ सभी बालक चलेंगे प्यारे। अब सवाल में ये तो कुछ नहीं कह रहा, सवाल के अंदर कितने डेसिमल तक फिक्स करने हैं आपको, ये कुछ नहीं कह रहा। यदि वो कहता 4 डेसिमल, तो 4 डेसिमल निकाले जाएंगे सवाल के अंदर। इटरेशन का मतलब होता 4 बार अप्रोक्सीमेशन। इटरेशन का मतलब यदि कम से कम 4 स्टेप तक इसे फॉलो करना है प्यारे बच्चे आपको। ठीक है जी। आइए मेरे मालिक, हम कहते हैं सवाल के अंदर, आइए, तो जो भी काम करेगा कैलकुलेटर करेगा प्यारे बच्चे। जो जो मैं कहूंगा वो काम करना है आपको। कैलकुलेटर को मेरे अलावा कुछ भी बटन नहीं दबाना प्यारे आपको, नहीं तो कैलकुलेटर आप सीख नहीं पाओगे। यही एक चैप्टर सिखाता है कि आगे के चैप्टर में कैलकुलेटर कैसे चलेगा आपका प्यारे। ठीक है जी। हो गया नोट? तो आइए प्यारे बच्चे, सबसे पहला काम होगा शिफ्ट मोड 3 इक्वल AC। शिफ्ट मोड 3 इक्वल AC। मेमोरी क्लियर कर दिया आपने अपने कैलकुलेटर में। यदि जो भी कुछ पढ़ा था
वो हटा दिया आपने, शिफ्ट मोड 3 इक्वल AC। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको कैलकुलेटर में दशमलव के कितने अंक फिक्स करने हैं। इस सवाल को दशमलव के 3 अंकों तक निकालना है, 4 अंकों तक निकालना है। जल्दी बताइए प्यारे, जल्दी बताइए प्यारे। इस सवाल को 3 दशमलव के अंकों तक निकालना, कम से कम 3 है ना जी, मैक्सिमम आप 4 अंकों तक निकालते हैं बस सवाल को। ठीक है जी, बताइए कितने अंकों तक आपको इस सवाल को करना है प्यारे? 4। तो लीजिए साहब, आपको 4 के, तो आप फिक्स वाला बटन मतलब मोड वाला बटन 5 बार दबाइए, वहां लिखा आएगा फिक्स। तो प्यारे बच्चे आपने 4 लिख दिया। 4 लिखने के बाद वो दशमलव के 4 अंकों तक फिक्स कर दिया जाता है। अब मेरी बात ध्यान रखना, किसी भी हालत में ये ऊपर वाला ऑन वाला बटन मत दबाना गुरुजी, बस खाली है ना जी। AC वाला दबा देना, ऑन वाला ऊपर वाला बटन न मत दबाना। यदि आपने ऊपर वाला ऑन वाला बटन दबा दिया, ठीक है जी, एक बार शुरू में, बस इसके एक बार आप शुरू में दबा सकते हो, उसके बाद कभी नहीं दबाना आपको। तो सारा कुछ जो लिखा हुआ वो आपके कैलकुलेटर से चला जाएगा। ठीक है जी, ऑन वाला बटन नहीं दबाना किसी भी हालत में प्यारे, लिख लेना अपनी कॉपी पे प्यारे। ठीक है जी, फिर इसके बाद मैं आपको जादू दिखाता हूँ, जादू क्या कहता है। अब जैसे जैसे मैं क्या हुआ प्यारे बच्चे, एक शिफ्ट के आगे आपको एक पर्पल कलर का बटन दिखाई दे रहा है अल्फा करके। शिफ्ट के आगे प्यारे बच्चे क्या लिख रहा है आपका? एक अल्फा बटन दिख रहा है। उस अल्फा वाले बटन पे क्लिक करो प्यारे। जैसे ही आपने अल्फा पे क्लिक किया प्यारे, ऊपर ए बना आ गया आपके साइड में, ऊपर प्यारे बच्चे ए बना आ गया। अब आपको चाहिए एक्स का क्यू। ठीक है जी, अब एक्स का क्यू कैसे आएगा गुरुजी? तो आपको लिखना पड़ेगा अल्फा एक्स, ब्रैकेट के ऊपर एक प्यारे बच्चे बटन दबा हुआ एक्स लिखा हुआ प्यारे बच्चे, वो दबा दो तो यहां बना हुआ आएगा एक्स। जैसे ही आपने ब्रैकेट पे दबाया तो एक्स बना हुआ आ गया, ऊपर मैंने बताया आपको वैसा वैसा बनता हुआ आ जाएगा। अब साइन के ऊपर लिखा है एक्स की पावर 3, तो ये पावर वाला बटन दबाओ और 3 आ जाएगा ऐसे लिखा हुआ। माइनस का साइन दबाओ प्यारे, माइनस का सिंबल दबाओ प्यारे, ऐसा आ गया माइनस। फिर अल्फा दबाओ, फिर प्यारे बच्चे अल्फा दबाओ, फिर प्यारे बच्चे एक्स। ठीक है जी, अल्फा, फिर ये बना आ जाएगा एक्स, दिख दबा दो प्यारे ब्रैकेट वाला बटन, -1। तो ऐसी क्वेश्चन आ गई प्यारे बच्चे आपके कैलकुलेटर पे। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी वैल्यू आ गई ऐसी टाइप होके। ठीक है जी, अब प्यारे बच्चे हमारा एक जादू देखो। हमारा काम, सारा काम कैलकुलेटर करता है, हम कुछ नहीं करते प्यारे बच्चे, हमें जोड़ना घटाना आता ही ना। लेकिन कैलकुलेटर में यदि आपने सही टाइप कर दिया तो प्यारे बच्चे आपको, तो CLC का बटन दबाएंगे, वो पूछेगा आपसे। अब आपने CLC लिखा प्यारे, तो CLC का बटन आपने दबाया प्यारे, तो उसने आपसे पूछा एक्स की वैल्यू, आपने कहा 0, तो 0 पे इक्वल दबा दो, उसने कहा -1.00 लगा दिया उसने। फिर CLC आपने दबाया 1, फिर इक्वल दबा दो प्यारे, फिर -1 दे दी प्यारे उसने। आप एक बार गलती कर सकते हो लेकिन कैलकुलेटर गलती करेगा नहीं। CLC 2 दबा दो, उसने वैल्यू दे दी 5। चेक कर लिया आपने? ठीक है जी, तो हमारी किताब गलत कर सकती है मेरे मालिक, आपकी किताब गलत कर सकती है, लेकिन कैलकुलेटर कभी भी इस बातों को गलती नहीं करता गुरुजी। अब हमारा बात मेरे मालिक सवाल में, आप किसी से पड़ोसी से पूछने की जरूरत नहीं है इसका आंसर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आंसर डायरेक्ट आंसर आ जाता प्यारे बच्चे। अब तो प्यारे तू लेगा, तू बचा रहेगा प्यारे, डायरेक्ट आंसर। यहीं से तो न्यूमेरिकल करनी है प्यारे। जो पुराना पढ़ा उसमें तेरी कैलकुलेशन गड़बड़ होगी, लेकिन इसमें कभी तेरी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होगी, और 10 से 15 मिनट में सवाल निकल जाएगा। तेरे पड़ोसी को आधा घंटा लग जाएगा, पौन घंटा लग जाएगा, और तेरे सवाल 10 से 15 मिनट में निकल जाएगा प्यारे, मैक्सिमम। और गलत होगा नहीं किसी भी हालत में।
सही है डायरेक्ट आंसर। तो डायरेक्ट आंसर दबाने के लिए मेरी बात को ध्यान से सुनियो। पहले तुझे शिफ्ट दबाना है प्लस फिर CLC दबाना। सुन तो ले यार प्यारे बच्चे, शिफ्ट दबाना है, CLC दबाना, 2 टाइम्स बार दबाना। मतलब 2 टाइम्स मतलब एक बार शिफ्ट CLC फिर शिफ्ट CLC दबा के और छोड़ दे थोड़ी देर, क्योंकि कंप्यूटर मेमोरी है वो थोड़ी देर सोचता है। तो शिफ्ट CLC सोचने दे। कैलकुलेटर घूमे मालिक, उसने कुछ आंसर दिया, जल्दी बता वो डायरेक्ट आंसर क्या दिया उसने। जल्दी बता प्यारे, तेरे कैलकुलेटर ने कुछ आंसर दिया। जो जिन पे कैलकुलेटर है वो कृपया मेरे मालिक सभी लिख दें। जिन पे कैलकुलेटर ना भी चल रहा तो मुझे पता तो चल जाएगी कि नहीं चल रहा। शिफ्ट CLC, शिफ्ट CLC 82 में काम नहीं करता प्यारे ये। दबा के छोड़ दीजिए। अरे पहले शिफ्ट का बटन दबाओ, शिफ्ट का बटन दबाओ, फिर CLC दबाओ, फिर शिफ्ट दबाओ, फिर CLC दबाओ और छोड़ दो। अरे आया किसी का नहीं। हमारा तो आ गया यार। अरे नहीं आया। अरे भैया भगवान कसम। अरे हैंड रेस तो करो प्यारे, तभी तो सिखाऊंगा मैं आपको। एक तो पागल बैठे हुए हैं सारे के सारे मूर्ख। अबे हैंड रेस तो करो, नाम तो लेना रहा, किसी की बेइज्जती तो होना रही हो। कौन किसको जाने प्यारे है, रिकॉर्डेड क्लास में तुम्हें कौन जाने प्यारे है। अरे हमारी होनहार छात्राओं और छात्रें, ठीक है जी, कुछ तो भौंको। तो एक बच्चे ने बताया अभी तक प्यारे बच्चे, ये आया इतनी देर में तो हमारे ऑनलाइन वाले हमारे को परेशान करना शुरू कर देंगे प्यारे। अबे जिस पे ना निकल रहा हैंड रेस ले ले मेरे मालिक, ना कर रहा मेरे मालिक, यही बिल्कुल ठीक आया आपका, निकल गया। तो यदि ये 3 डेसिमल तक करा था तो प्यारे बच्चे ये इसका आंसर होता, लेकिन ये काम कभी भी आपको वहां लिखना नहीं है प्यारे, ये रफ वर्क है। रफ वर्क को पीछे ही मत करियो प्यारे, पीछे कर दियो, साइड में मत कर दियो किसी भी हालत में, क्योंकि मेरे जैसा कोई टीचर हुआ तो समझ जाएगा प्यारे। 1.325 इसका आंसर आ गया गुरु। चलिए गुरु जी, अब मेरी बात को फिर ध्यान से सुनोगे। तो कहते हैं जो भी यहां वैल्यू आई सवाल के अंदर, उससे एक वैल्यू थोड़ी बड़ी ले लो और एक वैल्यू उससे ज्यादा ले लो प्यारे। ठीक है, यदि सवाल को आपको जल्दी खत्म करना है, थोड़ा टाइम खत्म करना, तो अभी हम मेरी बात को सुनो पहले। अभी यार इतनी जल्दी तुम्हें बात क्लियर नहीं होगी। मतलब एक बार तो प्यारे आपने F1.32 ले लिया, ये वाली वैल्यू 2 डेसिमल तक, ठीक है, और एक बार हमने ले लिया 1.33। तो कितना करा ये लिखना पड़ेगा वहां पेपर में बैक में मालिक, बाकी काम आपका कैलकुलेटर करेगा गुरुजी। तो उन चौचुओं से पूछो प्यारे, जो आपको कैलकुलेटर को मना कर रहे हैं, गधे, कि तू निकाल दे वे वैल्यू को। 1.33 का क्यों -1.33 -1। आ जाओ प्यारे बच्चे, मैंने क्या कहा, ऑन वाला बटन नहीं दबाना प्यारे,
आपको एक बार AC बटन दबाना है, AC का बटन, AC ऑन नहीं, ऊपर वाला AC वाला बटन दबाएंगे और एक बीच वाली की आप दबाएंगे, ऊपर वाली की, ऊपर वाली की या नीचे कोई भी साइड। देखो जी आपके कैलकुलेटर पे प्यारे ये क्वेश्चन दोबारा टाइप होके आ गई, रिप्ले की से ये वाली क्वेश्चन दोबारा टाइप होके आ गई, नहीं आ गई? रिप्ले की, बस ओनली ऑन वाला बटन दबा दिया तो कुछ ना आने कहा है। मैं बार बार मना कर चुका, जब दबा चुका तो मेरे मालिक मैं क्या करूं। आ गई, चलो जी। अब प्यारे बच्चे CLC दबाओ और वैल्यू दबाओ 1.32, CLC दबाओ और प्यारे बच्चे 1.32 लिखो, मुझे बताओ कितनी वैल्यू आई। 1.32 लिखने पे इक्वल दबा दो, इक्वल जरूर दबाना, इक्वल 10 बार दबा लो, कोई फर्क ना पड़ रहा प्यारे। 1.232 पे क्या वैल्यू आई, जिससे हमारे जो अनपढ़ विद्यार्थी हैं वो भी जाग जाए। चैट इसलिए करेगा, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मुझे पता है क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, बोलिए। तो जिन पे ना चल रहा मेरे मालिक मैं क्या करूं, -0.0200। अब प्यारे बच्चे फिर दबाओ CLC 1.33, और जिन पे दोबारा एक क्वेश्चन नहीं, दोबारा टाइप करो एक क्वेश्चन को, फिर मेरे मालिक दबा लो। यदि आपकी क्वेश्चन नहीं आ रही तो दोबारा टाइप करो जैसे मैंने पहले सिखाया आपको। तो CLC अब बनाओ 1.33 और इक्वल वैल्यू बताओ कितनी वैल्यू आई। आज से मेरे सिर में दर्द बेशक शुरू हो जाएगा प्यारे, है ना जी। हाँ, क्योंकि ये सिखाना बहुत ही कलाकारी है गुरुदेव। मैं बहुत भौंक के परेशान हो जाऊँ, वीडियो डालूंगा यार एक और जरूर आज, है ना जी। क्योंकि प्यारे बच्चे उसमें भी कैलकुलेटर सिखाया होगा, अब तेरी समझ में ना आ रहा तो उस वीडियो में भी कैलकुलेटर मैंने भौंका होगा, तो उससे तू सीख जाएगा, कल तू एक्सपर्ट हो जाएगा सवाल के अंदर। ठीक है जी। हाँ, अब हमने कहा हमेशा जो पहले रूट कहे जाते हैं पहले नेगेटिव वैल्यू लिखी जाती है। नाउ द रूट लाइज बिटवीन 1.32 एंड प्यारे 1.33, मतलब पहले प्यारे नेगेटिव वैल्यू लिखी जाती है, फिर पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती है। तो अप्लाइंग कौन सा मेथड, बाइसेक्शन मेथड। जैसा कह रहा है मेथड लगाना जरूरी होता है, तो जैसा मैं कहूंगा प्यारे वैसा आपको टाइप करना है। ठीक है जी। तो कहते हैं 1.32 प्लस 1.33 अपॉन, तो तुझे क्या टाइप करना है गुरुजी, ऑन वाला बटन मत दबा दियो, तुझे टाइप करना है प्यारे, ब्रैकेट लगाना है पहले। क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है। AC वाला बटन दबा दे, कोई दिक्कत ना, ब्रैकेट दबा दे, ब्रैकेट लगा दे, फिर अल्फा, फिर अल्फा A, ठीक है, प्लस का सिंबल, फिर अल्फा B, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ये सीख रहा है, सीखने में टाइम लगता है प्यारे, है ना जी। ये प्यारे भाई, इसमें कभी गलती ना होती है प्यारे। अब जैसे ही तूने ऐसा ऐसा काम किया तो कंप्यूटर ने कैसे, कैलकुलेटर ने क्या लैंग्वेज लिख दी, A+B डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अरे आ गया प्यारे, एक ही लेक्चर जान खा जा इसका प्यारे। अब जिन पे कैलकुलेटर ना हो तो बैठे रहे, आ गया। चल मैं भी तो दबा दूं, प्लस अल्फा B
सिखा दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 2। अब दबा CLC, दबा CLC, ठीक है। तूने बताया CALC, है ना जी। उसने जैसे ही तूने बटन दबाया उसने कहा ए की वैल्यू, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है प्यारे, ये रही ए की वैल्यू, ये कितनी, बी की वैल्यू कितनी, 1.32, 1.32 लिख दे, इक्वल दबा दे। जैसे इक्वल दबाया उसने कहा बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी, 1.33, 1.33, इक्वल दबा दे, बता क्या आई वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे, क्या वैल्यू आई। तो हो सकता है तेरी एक लेक्चर में खेल समझ में ना आए, तो दूसरे लेक्चर में मेरे मालिक तू शहंशाह बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ये निकाल रहे हैं गुरुजी, ये भी तो सीख रहे हैं ना प्यारे बच्चे, आप भी निकाल लो, आप भी सीख रहे हो प्यारे। तो जब करोगे तभी तो कुछ समझ में आएगा गुरुजी, जब नहीं करोगे तो कहाँ से समझ में आ जाएगा गुरुजी। ठीक है जी। आपने तो ओरली कर दी गुरुजी, आप यूँ कह रहे हो, हमने तो ओरली कर दी, पागल कोई है, तेरी तरह करेंगे। चलो प्यारे बच्चे आप अभी देखते रहो इसका कमाल। F(x1), F(1.325), ठीक है जी। तो आपको पहले 1.325 का क्यूब, यदि आप पे कैलकुलेटर है तो मुझे ही पता चल जाएगी आप पे कैलकुलेटर है, -1, आप कैलकुलेटर चला रहे हो, सादा काम कर रहे हो, ठीक है जी। तो 1.325 का होल क्यूब, अब करता रहे क्यूब, कौन निकालेगा, कौन करवा देगा इसके सवाल प्यारे है। ठीक है जी। अब तुझे क्या करना, ध्यान से सुनिए मेरे मालिक, जिन पे कैलकुलेटर है वो मेरे अलावा कुछ भी बटन ना दबाएं, जब तक मैं ना भौंकूं मेरे अलावा कुछ भी बटन ना दबाएं, ठीक है जी। अब AC का बटन दबा दे, बस ऑन वाला बटन दबा दियो, ऑन वाला बटन दबाते ही सारी कैलकुलेशन चली जाती है। रिप्ले की से दोबारा ये चीज ला, अपने कैलकुलेटर पे दोबारा से ये चीज ला, एक बार ऊपर टॉर्च को हिला, 2 बार हिला, नीचे हिला प्यारे, कैसे भी हिला, नाई, मेरी भी नाई प्यारे, कहाँ चली गई, आ गई। 1-2 बार AC का बटन दबा दियो, 1-2 बार AC का बटन दबा, एक साथ मत दबा दियो प्यारे, नहीं आ रही तब मेरे वाली दबाइयो, मेरी तो आ गई ऊपर वाले बटन से, तेरी आ गई। अरे कैलकुलेटर वालों तुम्हारी आ गई, एक्स का क्यूब माइनस ये, 1-2 बार AC ऑन मत दबाइए, ऑन दबाते ही चली जाती है प्यारे, आ गई तो बस तुरंत दबा दे CLC, CLC का बटन दबा दे और लिख दे 1.325, तो 1.325 वैल्यू कितनी आ गई मुझे बता, यदि तेरी वैल्यू आ गई तो मुझे बता क्या आ गई प्यारे यहाँ पे। कैलकुलेटर सिखा रहे हैं इसलिए प्यारे बच्चे टाइम लग रहा है, आज का लेक्चर इसलिए टाइम टेकिंग होता है क्योंकि मैं कैलकुलेटर को आपको सिखा रहा हूं। तो बिल्कुल ठीक आई गुरुजी। अब प्यारे बच्चे 0012, ठीक है। अब तू नोट करता रहिए थोड़ा सा, कैलकुलेटर में कुछ ना कुछ दबाता रहिए बटन, है ना जी, बस नहीं जिससे तेरा कैलकुलेटर बंद ना हो जाए। तो पहले फटाफट या एक काम कर, पहले पूरी के सवाल ही कराए दे रहा हूँ, फिर उसके बाद बात कर लेंगे, फिर उतार लिया आराम से, नहीं तो फिर रूटीन टूट जाता है। ठीक है जी। तो बस तुझे ये देखना है कि ये वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो कहते हैं नाउ द रूट लाइज बिटवीन, पहले नेगेटिव वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू जिसपे नेगेटिव है 1.32 एंड जिसपे पॉजिटिव है 1.325। अब हमने निकाला प्यारे
सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, x2। तो कहते हैं हमेशा नेगेटिव वैल्यू प्लस पॉजिटिव वैल्यू, तो 1.32 प्लस 1.325 अपॉन 2, ठीक है जी। अब मेरी फिर बात को सुन, अपने रिप्ले वाले की को दबा, जब तुझसे दोबारा a प्लस बी आ जाए, जब से दोबारा ये प्लस वाला आ जाए, a प्लस बी वाला आ जाए, आ गया, रिप्ले की का बटन दबा, देख a प्लस बी आया नहीं आया, बता तारे मुझे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। है ना, यस सदना बता रहा है, आ गया आ गया, ये लिख आ गया। हिंदी समझ में ना आती है, यस सर ओके और फलाना सर ढिमकाना सर, ठीक है, हाँ यस सर वस सर मत करे, हाँ आ गया हिंदी में बात कर। तो प्यारे बच्चे फिर ये ए की दवा वैल्यू CLC दवा, ए की वैल्यू लिख, ए की वैल्यू कितनी 1.32 इक्वल दबा दे, फिर वैल्यू दबा बी की 1.325 इक्वल दबा दे, बता क्या क्या आया। आज ये कहाँ है गुरु जी, जो रोजाना जवाब देंगे, आज ये कहाँ सो रही है, अरे दुश्मन कहाँ सो गए आपके, इन पे कैलकुलेटर कहाँ गया, है ना जी। तो 1.3225, ठीक है जी। अब फिर काम कर प्यारे, f(x2), मम्मी ने रख दिया कैलकुलेटर उठा के, अरे पढ़े बच्चे, सब काम मम्मी रख दे, 1.3225 का माइनस 1.3225 माइनस, फिर दोबारा से रिप्ले की दवा, x का क्यू आ गया, फिर CLC दवा और दगा दे वैल्यू 1.3225, कोई गलत टाइप हो जाए तो डेल दबा दे, डिलीट दबा दे कर, बता क्या वैल्यू आई, बता क्या वैल्यू आई मेरे प्यारे। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक, -0.0094, ठीक है जी। अब प्यारे अभी नेगेटिव वैल्यू आई है इस वैल्यू पे, अब कहते हैं नाउ द रूट, ये सबसे बेकार मेथड है, लाइज बिटवीन, ये अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा बढ़वाता, 1-325, जितना आप आंसर के दूर भागोगे ये आपसे कहेगा आंसर जो है, जहां भी नेगेटिव आए तो प्यारे बच्चे ये नेगेटिव आ रही है यहाँ पे, तो ये पहले और इससे बड़ी है, ठीक है जी। हम निकालेंगे x3 1.3225 प्लस 1.325 अपॉन 2, तो जल्दी बता प्यारे, फिर रिप्ले की से a प्लस बी वाली वैल्यू ला, a की वैल्यू दबा, है ना जी, 1.3225, फिर b की वैल्यू दबा 1.325, क्या वैल्यू आई, आंसर कल हम आपको ऐसा कराएंगे जो जिसमें जल्दी अप्रोक्सीमेशन खत्म हो जाए, कल हम तुझे मास्टर बनाएंगे, ठीक है जी। अब तो करता रहे प्यारे, जितनी तू कैलकुलेशन करेगा उतना कैलकुलेटर सीखता चला जाएगा। तो कहते हैं f(x3), कर क्या रहे हैं हम, तो कुछ भी ना कर रहे, f
हम कहा कर रहे हैं प्यारे, कैलकुलेटर करा रहा हमसे तो 1.3238, तो 1.3238 का, क्योंकि एक सवाल बड़ा भी तो दिखाना है कि मैं आंसर को छोटा भी कर दूंगा प्यारे और बड़ा भी कर दूंगा। कल आपकी मेरी बात समझ में आएगी। जल्दी बता, रिप्ले की से पहुंच जा, ए का क्यू CLC दबा 1.3228 3238 है। चलो जी जल्दी बता कितनी वैल्यू आई। अरे आ रहा है हमारे ऑनलाइन विद्यार्थियों, आपकी भी कुछ समझ में आ रहा ना आ रहा, वैसे ही बैठे हो। तो कल से प्यारे हम प्यारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जैसा आपको अवगत है कि आपके एग्जाम की डेट शीट आ गई है, तो शाम को 5 बजे आपकी 6 बजे सॉरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किताब का शुभारंभ होने वाला है। 7 बजे आपका ये टाइम है ही ऑलरेडी प्यारे प्यारे बच्चे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को 2 टाइम पढ़ाया जाएगा, एक मॉर्निंग में और प्यारे बच्चे एक इवनिंग में। ठीक है जी, ऑफलाइन भी आप आना चाहें तो आ जाओ प्यारे बच्चे, फिर शाम की कैसे क्लास करोगे। तो आपने कहा कि -0.039, तो प्यारे बच्चे नाउ द रूट लाइज बिटवीन 1.3238। पहले नेगेटिव वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू जिसपे पॉजिटिव आ रहा है इससे बड़ी वैल्यू देखी जाती है। तो प्यारे बच्चे फिर x4 निकाला 1.3238 1.3250 अपॉन, तो कटापट निकालो ना प्यारे, सब मुझसे ही करवाओगे। पैसे वसूल तो करो। बोलो फटाफट है। मॉर्निंग का गुरुजी 12 बजे ही रखेंगे प्यारे, उससे पहले तो फ्री हम है ही ना। 12 बजे दिन में, शाम को 6 बजे, यही टाइम। तो 1.3244। अभी प्यारे बच्चे ऑनलाइन, प्यारे बच्चे हमारी बेटी के पेपर हैं, इसलिए प्यारे बच्चे 1 हफ्ते के बाद 10 दिन बाद हम आपको दोनों चीज की सुविधा देंगे प्यारे। अभी नहीं दिन में पढ़ाएंगे प्यारे, हम जिस दिन फ्री होंगे देखेंगे गुरुजी। तो प्यारे बच्चे F(x4) F 1.3244, तो 1.3244 का होल क्यूब माइनस 1.3244 माइनस 1, आंसर उसके आसपास ही चलता रहेगा। ध्यान रखना प्यारे, जैसे 1.238 आया, ये 3244, इसमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं कि कैलकुलेशन, भाई सर कैलकुलेशन कभी उसी के पास आप घूमती रहेगी। अभी धीरे धीरे जितने सवाल होंगे उतने ही तुम्हारा दिमाग खुलता रहेगा। बोलिए जल्दी बताओ कितनी वैल्यू आई। रिप्ले की से पहुंच जाओ, CLC दबाओ और 1.3244 लिख दो। वैल्यू कितनी आई
तो जिनका दिमाग अभी इस कैलकुलेटर पे नहीं चला प्यारे, नाउ द रूट लाइज, ये सबसे बेकार मेथड है गुरुजी, पेपर में चांसेस भी इसके कम ही होते हैं। 3244 एंड 1.325, एफ एक्स 5 1.3244 1.325 अपॉन, ठीक है जी। तो ए की वैल्यू 1.3244, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी करनी पड़ रही है कैलकुलेशन। 1.325, ठीक है जी। अब यदि आपका आंसर प्यारे सेम आ गया 1.3247, आपने देखा था पीछे डायरेक्ट आंसर 1.3247 आ गया था, ठीक है जी। तो अगली बार आपको अप्रोक्सीमेशन निकालने की जरूरत ना, ठीक है जी, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए एक काम करेंगे। एफ एक्स 1.3240, कहते हैं सवाल जब खत्म होता है जब दो वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाती हैं, ठीक है जी। तो 1.3247 पे कितनी वैल्यू आई, एक बार तसल्ली कर दूं गुरुजी आपको। -0.001। नाउ द रूट लाइज बिटवीन 1.3247 1.3250। तो एक 6 आपको जोड़ने की जरूरत ना प्यारे, हमारे पास जब आंसर हमें पता है सवाल का 1.3247, ठीक है जी, यही अब इसमें जोड़ने की जरूरत ना। यदि आंसर आ गया तो हम कहेंगे कि x5 और x6 हमारे बराबर हैं, तो आंसर कितना आ गया 1.3247। तो प्यारे बच्चे, ठीक है जी, हाँ, पहले पूरी पूरी बातों को उतार, एक ही सवाल हो पाता प्यारे, इसका दिक्कत यही है। भैया इन्वर्टर भी बोल गया, जल्दी जल्दी लिख प्यारे, इन्वर्टर बोल गया प्यारे, जल्दी लिख प्यारे। तो एक आध वीडियो डाल दूं, अरे मेरे प्यारे बच्चों, एक आध वीडियो डाल दूं, कोई दिक्कत तो ना आपको? अरे हैंड रेस करके बता तो दो प्यारे, वीडियो तो आपकी फरमाइश पे डाली जाती है। पहले ये लिख ले सवाल को, कैलकुलेटर को बाद में उतारता रही हो। हाँ जी, डाल दो सर। कॉम्प्लेक्स भी चालू कर दूं? कर दो सर, कर दो। ठीक है बाबू जी, कल से कॉम्प्लेक्स चालू हो रही है गुरुजी आपकी। जो कैलकुलेटर ना चला पा रहे, कोई दिक्कत ना, वीडियो को पॉज कर लेना प्यारे, है ना जी।
वहां से आप दोबारा देख लेना, जब तक कैलकुलेटर आपके समझ में ना आए आगे बढ़ना ही मत ना प्यारे आप। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक दो सवाल में, आप यूं कहोगे अच्छा कल से मेरे मान लीजिए सब बच्चे कैलकुलेटर के एक्सपर्ट हो जाएंगे मुझे छोड़ के, तो कल से काम मैं नहीं करूंगा प्यारे बच्चे, आप ही करोगे प्यारे। ठीक है जी। अब आपने इतने दिन से चिल्लाने के बाद अब भी ना सुनी मेरी मालिक, तो मैं क्या करूं बताओ यार। आप सोच रहे कि गुरुजी अपने प्रॉफिट के लिए कैलकुलेटर खरीदवा रहे। बाबूजी मैं तो करा भी रहा हूं। जल्दी जल्दी लिखो प्यारे बच्चे। लाइट नहीं है मॉर्निंग से, 3 बजे से प्यारे लाइट नहीं है। 3 क्लास लाइव हो चुकी है प्यारे। तो धन्यवाद, आप लोग अपना कीमती समय निकाल रहे हैं प्यारे। तो टेंशन नहीं लेने का। तो मेथड को क्लियर करने के लिए कम से कम एक सवाल और चाहिए होता, फिर आप एक डिमांड और करना प्यारे बच्चे कोई भी सवाल की, तो उससे आपको मेथड पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा प्यारे। उसमें आपको डिफरेंट मैटर मिल सकते हैं प्यारे, तो घबराने की कोई बात ना प्यारे। आपने कहा एक वीडियो डाल दो, तो प्यारे बच्चे
एक वीडियो आ जाएगी आपके पास। ये इसलिए है क्योंकि कैलकुलेटर को आप सीख जाए, चिल्लाना, मेरा चिल्लाना कम हो जाएगा। अगली वीडियो में भी आपको कैलकुलेटर को चिल्ला चिल्ला के सिखाया गया होगा, और जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर मेरे मालिक कोई दिक्कत ही नहीं। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। सवाल के अंदर जब दो वैल्यू सेम हो जाती हैं, कल हम आपको इसका एक सवाल शॉर्टकट तरीके से सिखाएंगे आपको। ठीक है जी, पूछना जरूर है प्यारे, कैसे शॉर्टकट करा जाता है प्यारे बच्चे, वो भी हम आपको सवाल को सिखाएंगे। ठीक है जी, तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। कल फिर मिलते हैं आपसे शाम को, आपको पता ही है 6 से 7 कॉम्प्लेक्स, 7 से 8 आपकी ये किताब गुरुजी। ठीक है जी, चलिए गुरुजी।